हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 8। तत् श्री भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरित्र आदि, चरित्र लीलाएं आदि, सुकीर्तन, चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, अनुस्मृत्यो तथा स्मरण करने में, क्रमेण धीरे धीरे, रसना जीव मनसी तथा मन नियोज्य लगाकर तिष्ठन व्रजे तिष्ठन रहते हुए व्रजे ब्रज में तत् भगवान श्री कृष्ण को अनुरागी अनुरक्त जन व्यक्ति अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए कालम काल या समय को नए उपयोग करना चाहिए। अखिलम पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश का सारम सार मूल तत्व तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम् समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो ये अष्टम श्लोक में रूप गोस्वामी सभी उपदेशों का सार बता देते हैं और यही तक उपदेश है। इसके आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, लेकिन जो मूल उपदेश है वो यहाँ तक है। और इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं कि कम से कम पहले 8 श्लोक हमें याद होने चाहिए या उसका जो अभिप्राय है वो मन में सदैव स्थापित रहे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मन जो है हमारा वो ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। यम यम वापि स्मरण भावम ते चिंते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मन जो है वो मृत्यु के समय जो जो सोचता है, जैसी उसकी भावना होती है, वैसा उसे अगला शरीर मिल जाता है और पूरे जीवन उसने जो जो किया वही उसको याद रहता है। तो इसलिए मन को क्या ट्रेन करना है? मन को भगवान के नाम, रूप, चरित्र
छाती में लगा के रखना है। कैसे लगाना है? तो कीर्तन से, पहले कीर्तन करना पड़ेगा और फिर अनुस्मृत्यो, स्मरण करना पड़ेगा, क्रमेण, धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। इसीलिए पहले उपदेशों में कहा जा चुका है कि उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, तब तक कर वर्तमान लगे रहना पड़ेगा। तो ये समय लेगा, क्रम धीरे धीरे होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मन का ही सारा खेल है। व्यक्ति जो भी सुख दुख का अनुभव करता है वो सब मन के ही कारण करता है। हमारा जो भव रोग है वो भी मन के ही कारण है। मन के ही कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं। मन ही अपने आप को शरीर मान के बैठा है, जिससे कि वो शरीर की सारी वस्तुएं चाहता है। तो इस मन को ही ठीक करने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि अपने जिह्वा को सबसे पहले तो सुकीर्तन, चर्चा करने में, उत्तम रीति से कीर्तन करने में और अनुस्मृत्यो, स्मरण करने में। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी जो है इसका पुष्टि कई जगह से करते हैं। भक्ति-रसामृत सिंधु में भी इसी चीज को बार बार कहा है। रूप गोस्वामी ने कहते हैं, कृष्ण स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत् कथार तश्चासौ कुर्याद्वांसम व्रजे सदा। तो व्यक्ति को सदैव ब्रज में वास करते हुए कृष्ण स्मरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण, उनके प्रिय पार्षदों में अपने मन को लगाना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पदचिन्ह पर चलते हुए उसे अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। तो तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी। तो व्यक्ति को हमेशा वृंदावन धाम में रहना चाहिए। अगर शरीर से हम नहीं रह सकते, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तो कम से कम मन से रहा जाए। जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का ही उदाहरण है कि जब ये लोग वृंदावन में नहीं थे, जब ये बादशाह के यहाँ मंत्री भी थे, तो भी इन्होंने जो अपना निवास स्थान था वो पूरी तरह से वृंदावन की तरह बनाया हुआ था, ताकि उन्हें हमेशा वृंदावन का स्मरण होता रहे और वो इस भावना में रहे कि हाँ, हम तो वृंदावन में ही है। भक्त लोग भी कई बार ऐसा करते हैं कि अपने घर को वृंदावन जैसा बनाना है। क्यों? ताकि भाई हम याद रख सके कि हम वृंदावन में ही है। जैसे मायापुर जाते हैं तो चैतन्य मठ में जाते हैं तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने सब बनाया हुआ है, गोवर्धन बनाया हुआ है, राधा कुंड, श्याम कुंड बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? ताकि वृंदावन का स्मरण हो सके और ये भावना हम कर सके कि हम वृंदावन में ही है। तो इस प्रकार से वृंदावन का वास शरीर से हो तो बहुत उत्तम है, शरीर से नहीं हो सकता तो कम से कम मन से किया जाए। क्योंकि वास्तव में जब मन से अच्छे से होने लगेगा, मन जब दृढ़ हो जाएगा, तभी शरीर से भी करने का लाभ है। अगर शरीर से कर भी रहे हैं और मन से अच्छे से वृंदावन वास नहीं हो रहा तो उसका इतना लाभ नहीं है। तो वृंदावन वास करके क्या करना है? तद अनुरागी जन अनुगामी। तो जो अनुरागी जन है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण करना चाहिए और ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर भगवान की सेवा की प्रबल इच्छा को पैदा करना चाहिए। इसे कहते हैं राग अनुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति का क्या मतलब है कि जिन व्यक्तियों में भगवान के प्रति राग है वो कैसे भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के सखा भगवान की कैसी सेवा करते हैं, उसे जाना, उसे सीखा, वैसी भावना करिए। भगवान की सखियां कैसे करती हैं, मंजरियां कैसे करती हैं, यशोदा मैया या नंद बाबा कैसे करते हैं, तो ये सब जानना है। और अपने अपने भाव जैसे जैसे विकसित होता है उसके अनुरूप व्यक्ति को उसका वर्णन करके ऐसी ऐसी सेवा की अभिलाषा दृढ़ करते हुए वैसी वैसी भावना करनी है कि हाँ, मैं तो ऐसे सेवा कर रहा हूँ। हालांकि ये ऊंची स्थिति है, ये शुरू में तो नहीं होता। शुरू में तो यही होता है, शुरू में होती है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति का क्या मतलब है? शास्त्रों के अनुसार तो राग अनुभव होती है, मतलब मन नहीं है तब भी करोगी। हाँ, किस लिए? इसी जगह राग होगा। मन नहीं है फिर भी करना क्यों है? राग के लिए वहाँ पर भी राग की बात नहीं आती वहाँ पर। हाँ, इसलिए गुरु कहते हैं नियम के कारण। गुरु कहते हैं तो गुरु की शरण ही क्यों ली है?
शुरुआत में भावना यही होती है कि व्यक्ति संसार से डर के पुनर्जन्म से या जो चक्र चल रहा है, जो संसार के कष्ट चल रहे हैं, उनके डर से, इस भावना से कि अगर मैंने भक्ति नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं संसार में फंस जाऊंगा, मैं कष्ट भोगता रहूंगा। तो इस भावना से वैधि भक्ति शुरुआत में की जाती है और उसमें भावना ये रहती है कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैं संसार से छूट जाऊं, जबरदस्ती मन को लगा के। मतलब मन नहीं है लेकिन फिर भी। हाँ, तो मन रागानुगम में भी पूरी तरह से नहीं होता, भटकता वहां पर भी है, लेकिन वहां पर ये है कि वहां पर शास्त्रों के आदेश के साथ साथ एक विशेष भावना और जुड़ जाती है कि कैसे भगवान के भक्त और विशेष रूप से करते हैं सेवा, तो वैसे सेवा की जाए। तो इस प्रकार से जो है यही सभी उपदेशों का सार है। सभी उपदेशों का एक ही सार है कि बस कथा कीर्तन श्रवण में कैसे ना कैसे अपने मन को लगा के रखो, वाणी को लगा के रखो, कानों को लगा के रखो, और इसी से जो है जीव का कल्याण होगा। अगले श्लोक में भी कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोकानुसारतः। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्री भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को भगवान कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किए जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। तो जैसा कल गा रहे थे कि ललिता विशाखा आदि सख वृंद आ गए करीबो सेवा चरणारविंद। तो सिद्ध अवस्था में भी जो भक्त है वो हमेशा अपने वरिष्ठ भक्तों के अनुगत्य में ही सेवा करता है और साधन अवस्था में भी हमें भक्तों के अनुगत्य में ही सेवा करनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे अब गुरु महाराज हैं जो भी हमारे इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णवाचार्य हैं, तो हमें उनके अनुगत्य में वो जैसे कर रहे हैं, जैसे आदेश दे रहे हैं, तो उसको पालन करने की आदत अभी से डालनी है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी भक्त लोग ऐसे ही करते हैं। व्यक्ति शुरुआत में भक्ति में कई बार ऐसी भावना आती कि नहीं मेरा मन तो ऐसा है मैं ऐसे करूं, मेरा मन वैसा है मैं वैसे करूं। कई बार ये होता है कि नहीं भगवान तो भावग्राही है, सब ग्रहण कर लेते हैं, मैं ऐसे कर लूं मैं वैसे कर लूं। तो इस प्रकार से ठीक है आप प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन अभी आप सही प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि तद अनुरागी जन अनुगामी, जिस प्रकार से भगवान के प्रेमी भक्त भगवान की सेवा करते हैं उनके अनुगमन में करना है। बिना उनके अनुगमन में रहे जो है वो भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होता। तो इसी में आगे जो है प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं किस प्रकार से भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि अलग अलग दशाएं होती हैं भक्त की। शुरुआत में श्रवण दशा कहलाती है। शुरुआत में क्या होता है कि भक्त जो है वो श्रवण करके अभी सीख रहा है, तो अभी उसका मन अच्छे से नहीं लगता, तो उसको श्रवण दशा कहते हैं। उसके बाद श्रवण दशा करते करते वो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चिंतन करने लगता है, स्वीकार करने लगता है कि हाँ ये सही है, इनका मुझे अच्छे से श्रवण कीर्तन करना है, तो उसको वरण दशा कहते हैं। स्मरण दशा, वरण दशा, उसके बाद स्मरणावस्था आती है कि व्यक्ति अब भगवान का जो उसने सुना है उसको स्मरण कर सकता है। और उसके 5 क्रमिक अंग बताते हैं, स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। तो जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जाती है, ये जो स्मरण हम कर रहे हैं, तो पहले स्मृति होती है, हल्की हल्की होती है, फिर धारणा थोड़ी पक्की होने लगती है, ध्यान और पक्की हो जाती है, अनुस्मृति मतलब स्वाभाविक रूप से आती रहती है, अब मन में अपने आप चलती रहती है, और समाधि यानी कि अब मन इतना पक्का हो जाता है कि और कुछ उसमें आता ही नहीं है। तो धीरे धीरे स्मृतियों क्रमेण, क्रम से धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे मन जो है वो विकास करता रहता है और करते करते समाधि वाली स्थिति तक वो पहुंच सकता है। और जब वो पहुंच जाता है तो अंत में इसे संपत्ति दशा कहते हैं, यानी कि
जीवन की पूर्णता इसी में है कि व्यक्ति भगवान का सदैव स्मरण कर सके। तो यही हमें प्रयास करना है। उपदेशों का सार यही है कि भगवान का श्रवण कीर्तन करते हुए अपने मन को दृढ़ करते हुए लगा के रखना है 24 घंटे। यही प्रयास करना है 24 घंटे। जितना समय होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते हैं। जी भाई, जैसे साधना भक्ति में दो आता है, वैद्य और राधानी। उसके बाद कहते हैं इसमें दो है, भाव भक्ति क्या आगे है, उसमें 4 है, और प्रेमा भक्ति में 8 है। क्या क्या है? भाव भक्ति में 4 है, प्रेम भक्ति में 8। जैसे साधन भक्ति में 2 पाठ है ना, जैसे वैद्य भक्ति और राधानी भक्ति। वैसे भाव भक्ति में 4 है। नहीं, अभी आपने किसमें वैद्य और राधा किस में बांटा? नहीं, आपने किस में बांटा इसको? किसके पाठ बताए इसको? साधना भक्ति के। हाँ, साधना के 2 हैं, वैद्य भक्ति और राधानी भक्ति। उसके बाद साधन, उसके बाद आती है भाव भक्ति। भाव के 4 हिस्से, मतलब स्टेज। 4 स्टेजेस? 4 स्टेजेस तो नहीं, भाव के तो लक्षण बताए जाते हैं नित्य स्वामी में। भाव के स्टेजेस नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा भाव के या तो वो होंगे अनुभाव, और वो आगे जाके वो भाव की स्थिति पे नहीं है, वो अलग, मतलब वो भक्ति को ना अलग अलग दृष्टि से बहुत उसमें बांटा हुआ है रूप गोस्वामी जो में। तो ये भावों की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन वो ये भाव भक्ति के स्तर वाले उसकी व्याख्या नहीं है। वो अलग अलग भाव है, जैसे स्थायी भाव है या अनुभाव है, विभाव है, संचारी भाव है। तो ये जो डिविजन्स है वो भाव की स्टेज की डिवीजन नहीं है, वो जो भावना पैदा होती है उस भावना के अलग अलग प्रकार है, वो स्टेजेस नहीं है। मतलब वो टाइप है, मतलब कि वो लेवल एक ही है, लेकिन वो अलग अलग उसमें वो है। ऐसे ही प्रेम भक्ति के 8 नहीं है, प्रेम भक्ति के आगे के 6 स्तर रूप गोस्वामी बताते हैं, उज्ज्वल नीलमणि है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, फिर भाव, फिर महाभाव। तो वो जब तक उसको अच्छे से आप पढ़ोगे नहीं तब तक तरीका नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ने से होगा या सुनने से, पढ़ने से, श्रवण करने से जब तक नहीं करोगे। तो वो ऐसे है कि वो प्रेम भक्ति क्या है कि भाव भक्ति जब आएगी तो उसके बाद प्रेम जो है वो इस शरीर में नहीं मिलता, वो आध्यात्मिक शरीर में मिलता है। और फिर प्रेम के भी अलग अलग स्तर होते हैं। आध्यात्मिक शरीर में भी जो भक्त हैं उनमें भी प्रेम की प्रगाढ़ता कितनी ज्यादा है उसके अनुसार उनके प्रेम के स्तर होते हैं। जैसे राधा रानी को महाभाव स्वरूप कहा जाता है, तो सबसे ऊंचा जो स्तर है प्रेम का वो राधा रानी का है, जो और कोई भक्त अनुभव नहीं कर सकता। उसे बस मंजरियां थोड़ा सा, क्योंकि वो राधा रानी के निकट है तो उसकी छाया उन पर थोड़ी सी बनती है, तो वो सबसे ऊंचा प्रेम की स्थिति है। तो वो उसके आगे की स्थिति है। तो यानी कि इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए हम भाव तक पहुंच सकते हैं। भाव वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो शोभे कनक का